हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही इंफॉर्मेटिव, क्योंकि आज मैंने कोशिश की है वो छोटी छोटी चीज़ें हम अक्सर जो मिस कर जाते हैं हमारे घर में ना बहुत काम आती हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, जब भी हम इस तरह की कोई कोप लाइट वगैरह लगाते हैं घर में या किसी भी तरह की ये लाइट लगाते हैं, वो चाहे कोप लाइट हो सकती है, जलने वाली लाइट या किसी भी चीज़ की वायर वगैरह, तो कई बार हम देखते हैं कि उसको जब हम फिट करवाते हैं तो बीच बीच में से ना कई जगह से वो लटक जाती है। तो उस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए हम इस डबल टेप का यूज़ कर सकते हैं। डबल टेप हमें स्टेशनरी से इजीली मिल जाता है और बस इसको कट कर करके इस तरह से लगाना है, तो बहुत ही अच्छी तरह से ये फिनिशिंग में दिखेगी, क्योंकि ये ऊपर नीचे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो अगर हम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो हम घर को बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। चलते हैं अगले टिप की तरफ। कई बार हम घर में देखते हैं कि जो हमारे दरवाजे वगैरह हैं उनको बंद करते समय या फिर खोलते समय आवाज़ आती है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। इससे डिस्टर्बेंस भी बहुत होता है। ये आवाज़ दरअसल इसीलिए आती है कि दरवाज़ों के बीच के जो कब्जे होते हैं, जिससे कि दरवाजे फिक्स हुए रहते हैं, ये कई बार जाम हो जाते हैं और इनको किसी भी तरह के ऑयल डालने से सही किया जा सकता है, जैसे कि कुकिंग वाला ऑयल हो गया या फिर मशीन वाला ऑयल भी डाल सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छे से स्मूथ हो जाएंगे। चलते हैं अगली टिप की तरफ। जब भी हम बेड पर बैठे हैं या फिर सोफ़ा पर बैठे हैं और हमें कई बार घुटनों में दर्द है या फिर एल्बो में दर्द हो रहा है, कई बार हमें विक्स चाहिए या फिर नॉर्मली हमें आई ड्रॉप वगैरह डालने रहते हैं। हम सबका अलग अलग फिक्स रहता है, कभी कुछ चीज़ें चाहिए रहती है। जैसे देखिए, उम्र के साथ ना सबको अलग अलग चीज़ें लगती हैं। कई बार जैसे मैं अपनी बात करूं तो मुझे आई ड्रॉप वगैरह की नीड रहती है, या कई बार पार्लर में बहुत ज़्यादा काम होने की वजह से ना मूव वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सब चीज़ों को अगर एक ही जगह पर रखते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। इन्हें एक छोटे से जार में, डिब्बे में ऑर्गेनाइज करके हम रख सकते हैं। इससे अच्छे तो दिखते ही हैं, एक जगह व्यवस्थित रहते हैं, और दूसरा जब हमें ज़रूरत पड़ती है तब हम इन्हें उठाकर यूज़ कर सकते हैं, और नहीं तो फिर हम जब ज़रूरत पड़ती है तब हम यहाँ वहाँ ढूंढते रहते हैं और समय पर वो चीज़ मिल ही नहीं पाती है। टिप अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं अगली टिप की तरफ। कई बार हमारे घर में एक्स्ट्रा बड़ी बड़ी बास्केट वगैरह रहती हैं और हमारे कुछ ऐसे सूट्स रहते हैं जिन्हें हम केवल स्पेशल ओकेशंस पे ही पहनना चाहते हैं, या फिर पूजा के लिए, या फिर कई बार कुछ अलग हमारे कपड़े रहते हैं जैसे कि हम बाहर जा रहे हैं तब पहनना चाहते हैं। जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे वीडियो शूट के लिए कुछ ऐसे कपड़े रहते हैं, जैसे कि मैं मंदिर ऑर्गेनाइजेशन बता रही हूं, या फिर कुछ ऐसा शूट्स अलग अलग तरीके के होते हैं जिनमें मुझे लगता है कि इस तरह से लाइट होना चाहिए, डार्क कपड़े होने चाहिए, तो उन्हें मैं इस तरह से बास्केट में अरेंज करके रख देती हूँ। यदि आप भी इस तरह के कुछ अलग से कपड़े रखना चाहते हैं तो वार्डरोब में इस तरह की बास्केट रख लें, उसमें सारे कपड़े अलग रख लें। तो इससे क्या होगा ना कि कपड़े पहनने में जब आते हैं तो बार बार हम इन्हें हाथ लगाकर हम इन्हीं को ही उठा लेते हैं, तो चलो आज ये हाथ में आया है इसी को ही पहन लेते हैं, फटाफट काम करने में ना ये हो जाती हैं चीज़ें। तो इस तरह से आप कपड़े अगर अलग रखेंगे तो ये हमेशा ही अलग रहेंगे, जब आप इनको चाहेंगे तभी उठाकर इनको पहनेंगे। हमारे घर में जितने भी वुडन वाले फर्नीचर्स हैं, कोशिश करें कि उनको पानी से बिल्कुल भी साफ़ ना करें, क्योंकि उस समय तो वो अच्छे लगते हैं, पानी से साफ़ करने पर उनका कलर भी अच्छा डार्क सा लगता है एकदम, लेकिन पानी से रेगुलरली क्लीन करने से वो अपनी नेचुरल जो चमक है वो भी खो देते हैं, और कई बार उनका फेडेड होना भी जायज़ है, क्योंकि पानी जो है किसी भी चीज़ की पॉलिश को ना धीरे धीरे करके हटाने लगता है। तो कोशिश करें कि कॉलिन का ही यूज़ करें, उससे सफाई भी बहुत बेहतर तरीके से हो सकती है। चाहे फर्नीचर वाइट हो या फिर किसी भी कलर का हो, बहुत ही अच्छे से कॉलिन से सफाई की जा सकती है। इस तरह से कोई भी आइटम हो, फर्नीचर हो, जैसे कि टीवी यूनिट आप देख सकते हैं, और इसी के साथ साथ छोटी छोटी कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो वुडन की बनी हुई होती हैं, डेकोर पीस रहते हैं, उन्हें हम कॉलिन से बहुत ही अच्छे से साफ़ कर सकते हैं।
कई बार हम चीज़ों को हैंग करने के लिए, ऑर्गेनाइज़ करने के लिए नए नए तरीके के ऑर्गेनाइज़र खरीदते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ के लिए ऑर्गेनाइज़र खरीदा ही जाए। कई बार इन्हें आप घर पर भी बना सकते हैं। इस तरह के हैंगर तो हम सबके घर में होते ही हैं। इन्हें इस तरह से बीच से पहले मुड़ा लीजिए, फिर इसका और एक बीच का हिस्सा ऊपर से नीचे की तरफ लाएंगे तो इस तरह से आपका लिड होल्डर बनकर रेडी हो जाएगा और इससे आप अपनी लिड्स को हैंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। हम जब भी घर से कहीं बाहर जा रहे हैं तो किसी ऐसे ख़ास रूम की जो चाबी है वो हम पर्स में डाल देते हैं, या फिर पूरे घर को ही लॉक लगा रहे हैं तो चाबियाँ जो घर की हैं वो हम पर्स में ले जा रहे हैं साथ में। लेकिन अगर इसमें ज़िप वगैरह अलग से नहीं है और चाबी हम ऐसे ही अंदर डाल देते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इसे ढूंढने में। कई बार जब रात को घर आते हैं ना तो वो भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, हर तरफ अंधेरा रहता है तो छोटी सी चाबी ढूंढने में काफ़ी दिक्कत होती है और उसे ढूंढते हुए कई बार कुछ चीज़ें नीचे भी गिर जाती हैं। एक छोटी सी पिन लगा दें, सेफ्टी पिन, और इसी में ही चाबी आप लगा लें तो बिल्कुल इजीली आप जैसे ही हाथ डालेंगे बैग में आपको चाबी एकदम सामने से मिलेगी, तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और इस तरह से एक बड़ी पिन ना लगाए ही रखें तो इससे आपको हमेशा ही चाबी इजीली मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कई बार हम संतरे वगैरह के छिलके जो हैं हटा लेते हैं संतरा वगैरह छीलने के बाद, लेकिन ये बहुत ही यूज़फुल है। इनसे एक मैजिकल स्क्रब बना सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छे से हमारी टैनिंग को रिमूव करता है। जैसे देखिए आप ऑनलाइन भी देखेंगे ना तो ऑरेंज पील वगैरह कई सारे आपको मिलेंगे, ऑरेंज फेस वॉश, ऑरेंज पैक, ऑरेंज स्क्रब। तो इस तरह से हम इसको स्क्रब के रूप में बना सकते हैं। इसको पहले तो बहुत अच्छे से सुखा लें, इसको इतना सुखाना है कि एकदम इसको तोड़ने पर ना आवाज़ आनी चाहिए, इतना सूख जाना चाहिए। और इसको जब हम मिक्सर में चलाएंगे तो मिक्सर में चलाने के बाद ना इसको एकदम पाउडर जैसा नहीं बनाना है, क्योंकि हल्का इसको दानेदार ही रखना है ताकि हम इसको स्क्रब के जैसे यूज़ कर पाएँ। थोड़ी सी जेल में मिलाकर इसे अपने हाथों, पैरों पर और फेस पर भी यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने से पहले थोड़ा सा पैच टेस्ट आप ज़रूर कर लें, क्योंकि हर किसी की स्किन अलग अलग तरह से होती है। वैसे ऑरेंज कभी भी नुकसान नहीं करता है। छोटे छोटे दाग जो है ना बहुत इरिटेट करते हैं, तो हम सफाई तो करते हैं लेकिन इस तरह से अगर हम डीप सफाई करते हैं ना, जो डीप क्लीनिंग होती है, छोटे छोटे बारीक जैसे पेंट के दाग वगैरह लगे रहते हैं किसी भी तरीके के, तो उनको हमेशा क्लीन करते रहें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की जो भी टिप्स हैं उनमें से कुछ आपको ज़रूर हेल्पफुल लगी होंगी। यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मुझे मोटिवेट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि ऐसे ही नए नए कंटेंट आप हमेशा देखें। मेरे वीडियोस में आप देख पाएंगे होम डेकोर और किचन ऑर्गेनाइजेशन, होम ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड वीडियो। तो अपना ध्यान रखें, जल्दी ही मिलते हैं किसी अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स।